हमारे जो समाज के राजनेता है ना, सबसे बड़े गद्दार ये हैं, और इनको अब युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा है, इसमें आप परसों के दिन फिजा बदलेगी, कैथल की धरती पर सिस्टम हैंग होगा कि हम अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। अगर वो आना चाहे समाज के साथ में, गुजर शब्द वहां से हटा दें, क्षत्रिय, वो भी कहते हैं हम भी क्षत्रिय थे पहले, तो भाई क्षत्रिय लिख लो, हमें कोई इतराज नहीं है, और हम उनके साथ चलेंगे, वहां जाके माला पहनाएंगे, नमन करेंगे। गुर्जर समाज कोई बाहर कोई अलग समाज नहीं है, हमारे समाज का, हमारा बहुत ही करीबी और निकटस्थ समाज था। आज जो है ये सारा समाज के नुमाइंदे हैं, और 18 तारीख को जो राजपूत समागम और स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान और इतिहास आज स्टेक पे है, और उसके साथ छेड़खानी शुरू हुई है। हमारे पूर्वजों ने ये इतिहास अपना खून बहा करके और बड़े सर्वोच्च बलिदान करके ये इतिहास रचा है। तो जो हमारे पूर्वज विरासत में हमें दे के गए हैं, हम उसको किसी भी कीमत पर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हमारा प्रण है। ये इतिहास गवाह है कि 1947 के बाद हमारी रियासतें गई, हमारी ज़मीनें गई, वो सारी देश की एकता के लिए हमने बड़ी खुशी से सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब हमारे पास बचा है क्या? कि हमारा इतिहास है, हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान। जैसा मैंने पहले कहा है, ये अगर हमारे पास नहीं रहा तो हमारे पास फिर कुछ नहीं है। हम इसको नहीं जाने देंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जो ये दो समुदायों को भड़काने की कोशिश हो रही है, ये खाली हमारा नहीं है कि गुर्जर और राजपूत समुदायों की बात है, ये सरकार की एक गलत नीति है। ये अंग्रेजों वाली नीति पर चल रहे हैं कि आपस में लड़ाई कराओ और अपने वोट बटोरो। इससे पहले जैसे हिंदू मुसलमान ये करते हैं, कभी जाट नॉन जाट करते हैं, कभी दलित स्वर्ण करते हैं, कभी राजपूत गुर्जर करते हैं। तो ये जो सिलसिला इन्होंने चलाया हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, सामाजिक एकता के, सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने वाली बात है। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे जब चलता है, ये ऐसा होता है, तो आपस में कटुता बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है, और समाज का ताना बाना सारा खराब होता है। तो हम उस हक में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि समाज में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में 1947 के बाद ये पहला आंदोलन है जो राजपूतों ने किया या करने जा रहे हैं 18 तारीख को। इसमें हमारे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं ख़ास तौर पे अगर कहना चाहूँ तो विनोद थंबड़ी, हमारा अजीज, प्रमोद और शैलेंद्र, इसके अलावा भी सारे भाइयों ने काम किया है, लेकिन ये लीडिंग रोल में रहे हैं और नज़रों में रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। ये नहीं है कि दूसरों ने काम नहीं किया। इन युवाओं ने हमारे समाज में एक जागृति पैदा की, सोए हुए समाज को जगाया, जो आज तक अपने हकों के लिए चुप बैठा था। लेकिन अब हम उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे और हम अपने हकों को लेकर के रहेंगे। हमारे गुर्जर भाइयों के साथ जो हमारा मनमुटाव किया है, ये हम समझते हैं कि ये खास करके बीजेपी को हम दोष देना चाहेंगे, बीजेपी और आरएसएस को, कि इन्होंने सारा मामला खराब किया है। उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं। हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं गुर्जर समाज के साथ, सदियों के रिश्ते हैं और अच्छे रिश्ते हैं। मैं तो फौज में रहा हूँ, और फौज में हमारे राजपूत रेजिमेंट में 50% गुर्जर है, 50% राजपूत हैं। मैंने गुर्जर ट्रुप्स की कमांड की 20 साल, और कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि आपस में कोई बात हुई हो। तो हम तो अपने गुर्जर समाज के भाइयों को ये कहेंगे कि भाई आप जाति सूचक शब्द किसी महापुरुष के साथ ना लगाएं, मीर भोज जी के साथ ना लगाएं। महापुरुष सबके हैं, उनको क्षत्रिय सम्राट, जब हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था में कि सभी क्षत्रिय थे,
जाट, गुज्जर, राजपूत और ये सब अगर क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय शब्द लिखने में हर्ज क्या है? आप क्षत्रिय शब्द लिखो। अगर वो हमारी बात पे मानते हैं, मैं अपने समाज की तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि हमारा समाज उस पर पूरा उतरेगा। और उसके बाद उन महापुरुषों को वो भी माला डालें, हम भी डालें, वो भी नमन करें, हम भी करेंगे, लेकिन गुज्जर शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है। बाकी आप 18 तारीख को देखेंगे कि बहुत बड़ा राजपूत समागम होगा और शांतिपूर्वक होगा। हम अनुशासन में रह के इसको चलाएंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ कहीं भी अनुशासनहीनता किसी आंदोलन में होती है, वो आंदोलन को खराब करती है, चलने नहीं देती, और वो आंदोलन का खात्मा है। तो मैं अपने सारे मेरे भाई युवक जो बैठे हैं, मैं खास तौर पे फिर कहना चाहूँगा, मैं इनका ऋणी हूँ। इन्होंने समाज को जगाया है। और एक और कहना चाहूँगा कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो कभी भी हमारे आंदोलन में हमारे साथ खड़े नहीं हुए। इस समाज को ये नाराज़गी जरूर है, लेकिन अभी देखेंगे आगे क्या होता है। और 18 तारीख को जब तक सरकार कुछ हमारी बात मानती है, नहीं मानती है, तो वो देखेंगे। पर 18 तारीख को हम आगे अपना अनाउंस करेंगे हम क्या करेंगे। कैथल में विवाद चल रहा है, सीएम साहब भी आज कैथल आ रहे थे, जन संवाद रखा हुआ है, आप लोग भी संवाद कराते हैं? आप लोग भी सीएम साहब से संवाद कर लेते हैं इस विषय पे, सीएम से संवाद के लिए जी। हम सीएम से संवाद के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, शुरू में हमारे कुछ नुमाइंदे सीएम के पास गए थे इस घटना को लेकर के, लेकिन आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। तो हमारे समाज के भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी कोई समाधान जब नहीं निकला, हम मंत्रियों को भी मिले, एमएलएज को भी मिले, जब कोई समाधान नहीं निकला तो हमने आपस में बैठ के तय किया कि भाई अब क्या किया जाए। और पूरे ये जो युवा बैठे हैं, हम सारे बैठे हैं, हमने ये तय किया सरकार हमारी बात नहीं सुनती, इसलिए हम अपने भाइयों के बीच में जाएंगे और एक शक्ति प्रदर्शन राजपूत समाज करेगा, जिससे हम सरकार को मजबूर करेंगे वो हमारी बातों को माने, सरकार झुके। ऐसा हमारा मानना है। नहीं मानेंगे हम गारंटी नहीं देते, लेकिन हमारा मानना है कि उनको माननी पड़ेगी। हाई कोर्ट में गए हुए, जैसे कि आपका हाई कोर्ट में केस गया हुआ है, यही नहीं ग्वालियर में भी गया हुआ है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी गया हुआ है। उन्होंने मूर्तियों पर जाति सूचक शब्द लगाने से मना किया है और उनको मूर्तियों को ढकने का काम किया। लेकिन ग्वालियर में ये मूर्ति चारों तरफ से ढकी हुई है, लेकिन यहाँ पे वो ऑर्डर के खिलाफ सिर्फ पट्टी लगाई जहाँ पर पत्थर लगा हुआ था, उसके अलावा बोर्ड उसके चौराहे पे गुजर शब्द अभी भी लिखा हुआ है। और हम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी का केस भी अदालत में डालेंगे इसके लिए। क्या आपने गुज्जर समाज के साथ मिलकर बातचीत की हो, इसको सुलझाने की बातचीत की हो? गुजर समाज के साथ शुरू में एक बार बात हुई और उन्होंने ये मान लिया था कि भाई हम गुजर शब्द नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पूर्वज हमारे हैं, आपके हैं, सभी के हैं और कोई जाति से बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में उनके बुजुर्ग जो हैं ये मान के गए कि हमें ये 2 दिन में ये शब्द हटा देंगे और हमें सिर्फ 2 दिन इसलिए चाहिए, हम अपने समाज को जाकर ही सूचना देंगे। लेकिन वो 2 दिन के बाद इस फैसले से पलट गई, क्योंकि युवाओं ने दबाव डाला, किसी समाज का दबाव कह लो, जो भी है, लेकिन वो समाज पे उसमें अपने फैसले पूरा नहीं होता। 18 तारीख तक बात मान ली जाती है सरकार के द्वारा, तो फिर स्थगित होगी या कैसे? देखो, अगर वो हमारी बात मान लेते हैं, ये अभी जो हमारा ये समागम है वो तो होगा, लेकिन हम उसको सरकार का धन्यवाद करेंगे अगर वो हमारी बात मानते हैं। तो हरियाणा से ही आएंगे, बाहर से अन्य राज्यों से भी आ सकते हैं? हमारे यहाँ इसमें यूपी से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, पंजाब से भी आएंगे, हरियाणा की तो है ही है, ये सभी जगह से आदमी आएंगे और बहुत बड़ा समागम होगा, आप देखेंगे। जैसे कि अब तक 18 तारीख को आप लोगों का समागम है, आप लोग शक्ति प्रदर्शन दे रहे हो 2024 चुनाव से पहले, सरकार पे अब तक कोई एक्शन नहीं ले रही सरकार राजपूत समाज की ओर से, क्योंकि जितनी भी प्रेफरेंस दी जाए है, आप लोग हाई कोर्ट में तो चले गए, लेकिन गुज्जर समाज को प्रेफरेंस दी गई है। 18 तारीख के बाद इन बिटवीन अगर नहीं बात हुई आपकी, क्या एक्शन रहने वाला है? 18 तारीख को ये समाज तय करेगा और मैं ये पत्ते अभी नहीं खोलना चाहता कि हम क्या करेंगे। ये हम 18 को अनाउंस करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगा। सर ये महाकुंभ हाँ जी? किस जगह होगा आपका महाकुंभ? ये हुडा ग्राउंड में है, 19 सेक्टर में महाकुंभ होगा। और मेरे को उम्मीद नहीं, पक्का विश्वास है
कि बहुत बड़ी संख्या में राजपूत समाज इकट्ठा होगा और सरकार को झुकाने का काम करेगा। सरकार में जो मंत्री है या आपके जो कई नेता भी होंगे सरकार में, क्या वो भी वहां पहुंच सकते हैं? नहीं, हमारा समाज का होगा आए, हमारे समाज के जो भी नेता हैं वो वहां पर आए, लेकिन सामाजिक होके आए, राजनीति अपने घर छोड़ के आए, तब तो आ सकते हैं। और समाज की बात करें, कोई दूसरी बात हम उनको करने नहीं देंगे किसी की। राजस्थान में जैसे चुनाव है तो वहाँ विरोध किया जाएगा बीजेपी का? सब जगह विरोध होगा, सब जगह होगा। जब गुज्जर शब्द पर इतना विवाद था, क्या मूर्ति का अनावरण करना इतना जल्दी जरूरी था? नहीं, वो हम सरकार नहीं थे ना, सरकार तो वो है। सरकार ने, क्योंकि इनके मंत्री थे, एमएलए थे, यहाँ का अध्यक्ष था जिले का, 19 तारीख को हमारे बच्चों ने लाठियाँ खाई और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये आप नहीं करने देंगे, लेकिन 20 तारीख को 11 बजे का टाइम उन्होंने रखा था मूर्ति अनावरण का, और 7 बजे अनावरण, चोरों की तरह 7 बजे अनावरण किया, पूरा पुलिस प्रशासन लगा करके किया, और जबकि धारा 144 लगी हुई थी। धारा 144 का मतलब क्या हुआ जब पूरी पुलिस फोर्स लगा के अनावरण किया मूर्ति का? तो 18 तारीख को मेन वक्ता उनको बुलाया है, अब देखते हैं वो उस दिन आ पाते हैं कि नहीं, थोड़ा व्यस्त हैं वो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो जरूर आए। अरुणोदय सिंह हैं, उन्होंने पहले भी देहरादून में भी और कई जगह उन्होंने अपना बयान भी दिया है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ये कहा है उन्होंने कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपने पूर्वजों की भी जो है वो प्रमाण देना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वज हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कब जाएंगे, क्योंकि टाइम काफी हो गया है? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हम जरा इसका इंतजार कर रहे हैं अभी 18 तारीख की, उसके बाद जो है ना वो भी कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह से मिलकर भी आए थे आप लोग, आपको लगा था भी उसके बाद भी समाधान नहीं होने वाला है रक्षा मंत्री समिति जैसे? ऐसा है, ये विनोद हमारा अजीज, ये मैं भी और काफ़ी लोग हमारे समाज के हम मिले थे। मिलने के बाद हमने उनको कहा भी कि भाई हम तो आपकी शक्ल देख के वोट दे देते हैं, आप इलेक्शनों में आते हो दर्शन देने, उसके बाद कोई आता नहीं, और जब हमारे समाज को कुछ है तब आप हमारी बात मानते ही नहीं हो। और मैं यहाँ तक कहूँ, इसने विनोद ने राजनाथ सिंह जी को ये कहा कि इस बार आओगे ना इलेक्शन में, आपका हेलीकॉप्टर ऊपर ही रहेगा, जमीन पे नहीं उतरने देंगे। तो हम तो समाज को समर्पित हैं भाई, हमारे तो अंदर बसा हुआ है, हम इससे बाहर नहीं आ सकते, और उसके लिए जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा उस इतिहास बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आप कहते हैं कि गुर्जर समाज से आपकी जो है अच्छी है जानकारी है, राम रमैया बढ़िया है, तो इस प्रकरण में जो लोग हैं भाजपा में जुड़े हुए, कौन कौन लोग ऐसे लगते हैं आपको जो जानबूझकर इस तरह का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं? इनके मंत्री हैं, एमएलए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, यही लोग ज्यादा हैं, बाकी समाज में इतना वो नहीं है। कुछ बिगड़े हुए युवक हैं, वो वही हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो आज तक आप ये बताइए, सदियां बीत गई, आज तक किसी पूर्वज को या किसी महापुरुष को उन्होंने अपना नहीं बताया, अब सडनली कहाँ से आ गए? तो कोई एक संदेश जो उन लोगों को ये संदेश देता हो कि आगे इस तरह की जो है गलतियां या इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाए? हम तो ये है कि ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे से तो ये है ही है, ये तो तय है कि हम अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं। अगर वो आना चाहें समाज के साथ में, गुर्जर शब्द वहाँ से हटा दें, क्षत्रिय, वो भी कहते हैं हम भी क्षत्रिय थे पहले, तो भाई क्षत्रिय लिख लो, हमें कोई इतराज नहीं है, और हम उनके साथ चलेंगे, वहाँ जाके माला पहनाएंगे, नमन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18 तारीख को जाएंगे सर वहाँ पे? मीरपुर के चौक में जाएंगे सर? नहीं, वो तो ढका हुआ है ना, विवादित चीज उस पे। हम कोई कंट्रोवर्सी या दंगा फसाद नहीं करना चाहते। ये सवाल मेरे ख्याल में आपका हाइपोथेटिकल है। चलो नमस्कार करने के लिए क्या हम विनोद ने बुलवाएंगे? बोल दी वैसे सारी बात आकर शॉर्ट में रखना जी। शॉर्ट में आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि 18 तारीख को जो महाकुंभ स्वाभिमान यात्रा हम निकाल रहे हैं, उसके लिए बुलाई गई है कि पूरे उत्तरी भारत से और भारत से हमारे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उड्डा ग्राउंड के अंदर, और एक महाकुंभ का आयोजन जो हमने किया है, और सरकार से जो हमारा शक्ति प्रदर्शन है उसको दिखाने का काम करेंगे। जो सरकार ये चाहती है 95% वोट लेकर भी कि राजपूत समाज पे लाठियां बरसाने का काम जो उन्होंने किया, उसको दिखाने का काम हम करें। ये जो कैथल का क्लेश है और हमारी ये जो संघर्ष समिति है, इसमें मुझे जिम्मेदारी दी हुई है कि इसके ऐतिहासिक पक्ष और मीडिया में हमें हमारा क्या पक्ष रखना है। इसकी मेन चीज़ ये है, गुर्जर समाज कोई बाहर कोई अलग समाज नहीं है, हमारे समाज का हमारा बहुत ही करीबी और निकटस्थ समाज था। ये जो क्लेश है इसकी शुरुआत 2 स्तर पर हुई है। एक तो पाकिस्तान की ISI का एजेंट था अली हसन,
जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, राजपूत रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा जौहर दिखाया था, तो वो सोचने पर विवश हो गई आईएसआई कि ये राजपूत रेजिमेंट है क्या बाबा। उसके अंदर जैसा कि आदरणीय कर्नल साहब ने बताया था, गुजर भाई भी राजपूतों के साथ 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 रहते हैं और दोनों की संयुक्त रेजिमेंट है। वो नाम राजपूत रेजिमेंट है लेकिन दोनों रहते हैं। तब उसने यहां भेद डालने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान के ने पंजाब के अंदर खालिस्तान का आंदोलन चलाया और हमारे सिख भाइयों को भड़काया, वैसे ही राजपूत रेजिमेंट से गुजर विद्रोह कर दें, इसलिए एक बुक लिखकर वो यहां दे गया सन 2000 में। वो मर भी चुका है और गुजर समाज के सम्मानित लोगों ने उसको कभी जगह नहीं दी, लेकिन हर समाज में एक ऐसी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं जो कहीं न कहीं उनको वजूद देती हैं। उन्होंने दिल्ली में 40-50 लोगों ने उसको जगह दी, मंच दिया और वो एक बुक दे गया इनको। और उस बुक में ये लिख गया कि जितने भी महापुरुष हैं, केवल क्षत्रिय महापुरुष ही नहीं बल्कि और महापुरुष जो हमारे जाट समाज के या सिख समाज के हैं, उनको भी वो गुजर जाति से जोड़ गया। देखिए, राजा सबका बाप होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजा की जाति नहीं बदल सकते आप। हम जैसे मैं सूर्यवंशी कछवा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह हूं। नरूका सूर्यवंश की एक शाखा है, पर राम तो नरूका नहीं थे ना, राम तो सूर्यवंशी थे। मेरे पूर्वज वही रहे। आप व्यवसाय में अलग अलग जातकर आदमी की अलग अलग जातियां हो जाती हैं, हो सकता है, मैं मना नहीं करता, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय रक्त रहा होगा, लेकिन आज उनकी व्यवसायत्मक जो पहचान है, उस गुजर शब्द को सम्राटों के यहां लगाना गलत है। जो स्थानवाचक शब्द थे उनको जातिवाचक नहीं बनाया जा सकता। कुछ शब्द स्थानवाचक भी होते हैं और जातिवाचक भी होते हैं। सिसोदिया शब्द आपने सुना होगा, सिसोद से बनाए, सिसोदिया है तो वो गैलो। तो इसी तरीके से कई पहचान है। रही बात हमारे इसकी 18 तारीख की, 18 तारीख को पूरे देश के अंदर उबाल है, युवाओं के अंदर। हम लोग अनुशासित कौम है। हीरक जयंती के रूप में जयपुर में हमने 10 लाख इकट्ठी भीड़ कर दी, किसी का एक केला नहीं खाया हमने उठा करके। हम दंगा नहीं करते हैं, हम ग्वालियर की तरह तोड़फोड़ भी नहीं करते हैं। हमारे बंधु शांतिपूर्ण हमारे बुजुर्गों के नेतृत्व में अनुशासित रहकर संदेश देंगे और उस संदेश को सरकार को मानना होगा। ये वोट और तुष्टीकरण, जातीय तुष्टीकरण की नीति है और हमारे ऊपर इन्हें थोपने के लिए, देखिए जो इतिहास है ना, वो रक्त बहाकर बनाया है। जौहर और साके, आप कल्पना कीजिए, जो स्त्रियां सर काट सकती थी शत्रु का, उन्होंने सर भी काटा समय समय पर, लेकिन उनके सबके साथ कोई दुष्कर्म नहीं कर दिया है। उसमें 6-6 महीने के बच्चों को लेकर जलती आग में कूद गई। आज उनके इतिहास को वक्त के साथ मिट जाने दिया जाएगा? नहीं, नहीं मिटने दिया जाएगा। किस हद तक जाएगा? आखिरी सांस तक, आखिरी हद तक जाएंगे। इतिहास नहीं जाने देंगे। हमने रियासत खुशी खुशी दी, जागीरें दी, जमीन दी, लेकिन स्वाभिमान नहीं दे सकते। इसलिए इसका युवाओं ने नाम रखा है स्वाभिमान यात्रा। और ये क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा है। इसमें आप परसों के दिन फिजा बदलेगी, कैथल की धरती पर सिस्टम हैंग होगा और सरकार को समय रहते चेतना चाहिए। ये वो वर्ग है 95% नहीं, 95 तो वो खुद का वोट देता है, दुगना तिगना दूसरे समाज का वोट लाकर इनको वोट देता है। और उसके बावजूद हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ आप देखिए, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए थे वहां। हम कोई आतंकवादी हैं? हमारे बच्चे क्या हथियारशुदा थे? तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। और लोगों ने क्या समझा, कैथल में हमारी संख्या नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कैथल कोई एक विश्व का अलग हिस्सा थोड़ी है। कलायत बगल में है, हरियाणा बगल में है, पंजाब बगल में, राजस्थान बगल में, उत्तर प्रदेश बगल में, मध्य प्रदेश बगल में है। हमको किसी, और हमारे जो समाज के राजनेता है ना, सबसे बड़े गद्दार ये हैं और इनको अब युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ये एक ने भी इस्तीफा नहीं दिया। 2 एमएलए यहां हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं जनरल वीके सिंह जी, इनके पुतले फूके गए गांव में। आपको पता होगा, आप तो खुद मीडिया वाले हैं। इसके बाद भी ये नहीं चेते हैं, तो अब इनको चेताने का एकमात्र रास्ता प्रजातंत्र में शक्ति प्रदर्शन है। संयुक्त शक्ति दिखाने की जरूरत है और वो भीड़ आपको परसों के दिन हुडा के ग्राउंड में मिलेगी। हम आपसे फिर बात करेंगे इस पर।